केंद्रीय बजट में एमपी के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया, जिसको लेकर जबलपुर के लोगों में खुशी का माहौल है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। अभी तक देश में वित्त मंत्री बजट के पहले हलवा बनाते थे। हमारे जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ये हलवा बनाया गया है और इस हलवे में सब कुछ है जो बजट में होना चाहिए। शुद्ध घी है, ड्राई फ्रूट्स हैं और इसे अच्छी तरह से पकाया गया है। तो ये जो हलवा है ये जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बनाया गया है और हम आज कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। बताइए कैसा लग रहा है आपको ये बजट? बजट मैं कहूँगा कि उम्मीद से कुछ कम रहा। हमको सरकार से उम्मीद थी कि आज के सिनेरियो में जो थोड़ा डिफ़िकल्ट सिनेरियो है उसमें कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किया जाए। इस बजट में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं, बट शॉर्ट टर्म जो देश की आर्थिक हालात या जो स्थिति है उसको एकदम इम्पेटस देने के लिए कुछ ऐसा नहीं लगा। लॉन्ग टर्म फोकस जरूर है। ग्रोवर साहब, 1,40,000 करोड़ रुपए अपने मध्य प्रदेश को मिला है। ये बहुत सराहनीय कदम है जो कि हमें मध्य प्रदेश को इतना पैसा मिला, इसके लिए सीतारमण जी का धन्यवाद। जो पैसा ये आया है आखिर यहीं खर्च होगा, किस मद में खर्च होगा ये नहीं मालूम, परंतु यहाँ खर्च होगा तो यहाँ की जनता जो है उसके पास ही पैसा जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये बजट बहुत दूरदर्शी बजट है। हम जिस तरह से आज की तारीख में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, आज हमारा देश अमेरिका को टक्कर देने को तैयार है, उसकी बात नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, हम अपने दम पे जी सकते हैं, हम अपने दम से अपनी जनता का पालन पोषण कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स हैं को कुछ मिला क्या इस बजट में? देखिए, अभी हलवे की बात आपने भी बहुत की और हमारे सदस्य भी बहुत कर रहे हैं कि खुशबू आ रही, सब कुछ है, लेकिन मैं ट्रांसपोर्टर होने के नाते पूरे प्रदेश और देश में हम लोग काम करते हैं ट्रांसपोर्टर्स के लिए, कहीं डीजल की खुशबू भी हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ी सी बजट में डल जाए। और अभी नहीं, पिछले कई बजट से हम लोग देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि एक देश एक कर रहा। आप लोग भी गवाह उस बात के ना कि बोला था जीएसटी लगा रहे हैं, एक देश एक कर रहेगा, लेकिन डीजल के ऊपर वही जीएसटी चल रही। इतना महंगा डीजल, ट्रांसपोर्टर की लागत इतनी महंगी, वो लगातार घाटे में जा रहे हैं। टोल टैक्स जिन सड़कों की लागत वसूली जा चुकी है उन पे भी नहीं खत्म किया जा रहा। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें बजट में आनी चाहिए और डीजल सस्ता होना चाहिए। टोल टैक्स जिनसे वसूली हो गई उन्हें हटाना चाहिए, ये बजट में लाना चाहिए, तब देश के ट्रांसपोर्टर सुखी होंगे। निर्मला जी का ये 9वां बजट था। हम 9वें बजट में 5 इंडस्ट्रीज खोजते रह गए जो 9 बजट में नहीं मिली। कि पिछले 9 सालों में कोई सी ऐसी 5 उद्योग, 5 यूनिवर्सिटीज़ और 5 ऐसे नए फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनियां या बैंक निकल के आ पाए, वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन जो उनने कैंसर की दवाइयों पे को कर मुक्त किया, 17 कैंसर की दवाइयों को, वो सराहनीय कार्य है। साथ में एलिम्को की बात करिए, मैं बार बार आपके माध्यम से बोलूँगा कि जबलपुर की सबसे बड़ा उद्योग एलिम्को फैक्ट्री है, उसको AI इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। टैक्सों का सरलीकरण ये पूरी बहुत लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिमांड थी और इस बार फोकस सरकार का इस सुधारीकरण पे रहा है, जो कि सराहनीय योग्य है, क्योंकि व्यापारी अनुपालन में कमी चाहता था। आज चीज़ों को कितनी महंगी हुई, सस्ती हुई, उस दर से बजट को नहीं देखा जाता। बजट में यह देखा जाता है कि सहूलियतें कितनी बढ़ी है और नियमों का सरलीकरण मुझे लगता है ये दीर्घकाल में व्यापारी को राहत देगा। गोल्ड सिल्वर के मार्केट में जो भूचाल आया हुआ है, 4 लाख रुपए किलो की चांदी और 10 ग्राम सोना 2 लाख रुपए का, और जिस शादी का सीजन चल रहा है और इस सीजन में चढ़ाव बनाने के लिए लोग तरसते हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे? क्या मोदी सरकार गोल्ड एंड सिल्वर पे कोई अंकुश नहीं लगाएगी? क्या छोटे व्यापारियों की कमर टूट रही है? उनके ख्याल तो करिए। वो व्यापारी 60% है, वो यदि जड़ से उड़ जाएंगे तो क्या ये बड़े व्यापारियों से देश चलेगा क्या? मेरा ये सोचना है कि ये थोड़ा बैलेंस बजट था और ये इंडिया को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाला बजट था, क्योंकि इसने हर सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हर बहुत बड़ा किया है। कैपेक्स का जैसा आपने देखा 12,20,000 लाख करोड़ का बजट है कैपेक्स का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, हर सेक्टर का ध्यान दिया ताकि ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके। तो ये देश के लिए बहुत अच्छा कदम है। ओवरऑल जो जबलपुर का उद्योगपति और व्यापारी है, इनका कहना है कि ये बजट संतुलित है और कुछ चीज़ों पर जो छूट दी गई है, जिसमें दवाइयाँ शामिल हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश को 1,40,000 करोड़ रुपए मिला है। किन मदों में मिला है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये पैसा मध्य प्रदेश में ही खर्च होगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।
विदिशा में भी आम बजट को लेकर खास उत्साह देखने को मिला, जहां जिले के माधवगंज चौराहे पर लोगों ने बड़ी स्क्रीन पर लाइव बजट देखा और इस बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। देखिए पूरी तस्वीर। नए बदलते भारत का ऐतिहासिक बजट आज पेश हुआ है। मैं इस वक्त विदिशा के माधवगंज चौराहे पे मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम जानेंगे। सर, आज जो बजट आया है क्या कहेंगे? बेहद आशापूर्ण बजट है और आने वाले समय में इस वर्ष में जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरह से तो अभी हमने उसको नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि व्यवस्थित स्थिरता के साथ बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट का हम स्वागत करते हैं। कृषि प्रधान जिला भी कहा जाता है हमारा, किसानों को भी काफी राहत मिल रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे है। मैंने अभी यही कहा कि प्रारंभिक स्थिति हमने देखा है, लेकिन स्थिरता के साथ और आशा, उम्मीद और अनुशासन के साथ बजट है। और हम तो चाहेंगे कि ये देश में स्थिरता पैदा करने के साथ उम्मीद भी बरकरार करता है। स्वागत करते हैं इसका। सभी तरह से ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छे से हुआ बजट। सभी वर्गों को राहत मिली है। सभी वर्गों को राहत मिली है। बहुत अच्छा बजट आया है। 2026 में जो आज बजट पेश किया गया है, बहुत अच्छा बजट आया है और ये सभी वर्गों के लिए ही लाभदायक बजट है। बजट का हम स्वागत करते हैं और गरीबों का ध्यान भी रखना चाहिए। इस बजट में बोलना चाहिए, मगर थोड़ा संतुष्ट हैं फिर भी बजट। क्या कहना चाहेंगे आप? गरीबों की जो बीमारियां हो रही थी, कैंसर जैसी और दुर्लभ बीमारियां हो रही थी, उसमें दवाएं सस्ती की गई हैं। दवाइयाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी राहत मिली है। राहत मिली है, गरीबों का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ मेरे साथ कुछ लोग थे जो बता रहे हैं कि ये बजट जो है ऐतिहासिक बजट आया है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खास तौर से वो जो बड़ी दुर्लभ कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती थी, जिस पे लोगों को एक भारी भार पड़ता था, लोग दवाएं नहीं ले पाते थे। हालांकि केंद्र सरकार के इस बजट ने अब इन दवाओं को सस्ता कर दिया, तो लोगों का साफ कहना है कि अब बड़ी बीमारियों से और केंद्र सरकार द्वारा जो दवाएं सस्ती की गई हैं उससे बड़ी राहत मिलेगी। कैमरामैन राहुल के साथ नवीद खान। आम बजट को लेकर ग्वालियर के व्यापारियों का क्या कहना है, आपको यह भी सुनना चाहिए। देश का आम बजट आ चुका है और चूंकि बजट ही देश को दिशा तय करता है कि कहां से कहां कैसे होना है। और हमारे साथ चूंकि बजट का सीधा संबंध होता है उद्योग और व्यापार से, तो उद्योग व्यापार जगत के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं दीपक अग्रवाल, मानसेवी सचिव, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, ये बजट आ गया है, क्या कहना चाहेंगे आप बजट के बारे में? देखिए, जब आज बजट से बड़ी उम्मीदें थी और वित्त मंत्री महोदया ने जिस समय बजट का भाषण प्रारंभ किया तो बड़ी उम्मीद थी, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने जो अपने 3 प्रमुख कर्तव्य बताए, आर्थिक ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास और आम आदमी का फायदा, तो ऐसा लगा कि इस बार बजट से जो उम्मीद है, आज का जो वर्तमान युग है जिसमें कि प्रत्येक हफ्ते में एक बार नया ट्रम्प टैरिफ आ जाता है, जैसी घटनाएं विश्व में साल में एक बार होती थी, अब वैसी घटनाएं आम हो गई हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई नया टैरिफ आ जाता है। ऐसे समय में व्यापार एवं उद्योग के लिए वो सिर्फ एक नया टैरिफ नहीं होता, वो सिर्फ खबर नहीं होती, उनके लिए जीने मरने का प्रश्न होता है उनके लिए। और उसमें जब उनको एक सर्वाइवल की दिक्कत आ रही है, तो वहां पे आज कहीं ना कहीं उद्योग को, व्यापार को, आम आदमी को एक सपोर्ट की आवश्यकता थी। लेकिन आज सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि बजट में जो है मिडिल क्लास, छोटे व्यापारियों के लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी। जो हमारे शेयर बाजार के भी हम लोग काम करते हैं, तो जो उसमें हम सोच रहे थे कि शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन पे सरकार कोई चेंजेस करेगी। लास्ट ईयर सरकार ने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन बढ़ाया, तभी से जो है बाजार की हालत बड़ी नीरस है और नए इन्वेस्टर्स बाजार में आ नहीं रहे हैं। उसका सबसे बड़ा बेसिक रीजन यही था और सभी जगह से रिकमेंडेशंस भी जा रही थी कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन को या तो कम किया जाए या शॉर्ट टर्म जो गेन है उसको आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ा जाए। आम नागरिक को जो उम्मीद थी कि इनकम टैक्स की छूट बढ़ेगी, 30% का जो स्लैब था उसका दायरा बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ये मतलब जो उम्मीद की विपरीत बजट आया। नेता जो अपनी वित्त मंत्री है सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि हम ऐसा बजट लेके आएंगे, आम जनता का बजट होगा, आम नागरिक का बजट होगा, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं दिखा है। उद्योगों के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं हुई और सबसे बड़ी बात है कि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती आ रही है, दिन पे दिन पुलिस में भर्ती नहीं हो रही है। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर कुछ और होता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो थोड़ी खुशी, थोड़ा गम, इसके साथ उद्योग व्यापार जगत के लोग बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ग्वालियर से देव श्री माली, एनडीटीवी।
बजट आ चुका है 2026 का। हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े होलसेल बाजार में खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में बजट को लेकर आप एक व्यापारी कैसे क्या देखते हैं बजट को? देखिए, उम्मीद व्यापारी हमेशा लगा के रखता है और उम्मीद पूरी हमेशा होती नहीं है, लेकिन जो भी मिला है काफ़ी अच्छा मिला है ऐसा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और जो उद्योग को लेकर बातें हुई है, अगर वो सही मायने में लागू हो गई तो व्यापार निश्चित रूप से बढ़ेगा, नौकरियों के अवसर खुलेंगे और उम्मीद है कि जो 2047 का टारगेट लेके सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उससे काफ़ी कुछ ग्रोथ दिखता है कि हिंदुस्तान वही विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर है। लेकिन इसको किस तरीके से लागू किया जाता है, इनकम टैक्स में जो नया फॉर्म 1 तारीख से लागू होने वाला है, व्यापारियों को उसमें सुविधा रहेगी। जीएसटी को लेके कुछ नहीं कहा गया है, जीएसटी से काफ़ी उम्मीदें थी, काफ़ी कुछ कृतियां अभी जीएसटी में है। जो गंभीर बीमारी है उनकी दवाइयों को सस्ता किया गया और क्या क्या आप डिमांड कर रहे थे इस बजट? गंभीर बीमारियां जो रहती है लगभग 1% रहती है कि या 2% कैंसर की बीमारी जो दूसरी बीमारियां ज़्यादा रहती है, इसमें शुगर पहले नंबर पे है। तो सरकार को जो दवाइयों पे था वो ज़्यादा टैक्स घटाते तो आम जनता को बहुत राहत मिलती। शुगर की दवाइयों के भी दाम इस बार कम किए गए हैं। कम करे गए तो वो स्वागत योग्य है और मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इस बजट को बनाने के बन तो गया है, उसके बाद अगर कोई त्रुटियां हैं, अगर आप कुछ उसके अंदर कर सकते हैं तो दवाइयों के ऊपर और टैक्स कम कराइए, जिससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, मध्यम वर्गीय जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। जो हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादातर समय देखने को मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस इलाज के बाद वो रिएम्बर्स करते हैं, तो क्या ओपीडी वगैरह में भी सुविधा मिलनी चाहिए? ओपीडी में बिल्कुल सुविधा मिलनी चाहिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं इसका मतलब है उस इंश्योरेंस का पूरा लाभ जो लेता है उसको मिलना चाहिए। दुकानदार उनको थोड़ी परेशानी ऑनलाइन के बिजनेस की वजह से आ रही है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस में कुछ भी टैक्स लगाना चाहिए ताकि हमारा व्यापार भी अच्छी तरह चल सके। जी बिल्कुल। तो हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े होलसेल मार्केट सियागंज बाज़ार में मौजूद है और हम आपको बता दें जो बजट आया है 2026 का, उसमें कई लोगों ने स्वागत किया, तो कई लोगों को लगता है कि इसमें इस बार किसानों का या फिर जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको भी लेकर ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए थे। खैर बजट आ चुका है, सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। खासतौर पर जो हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर्स में जो गंभीर बीमारी है उनकी दवाइयों को सस्ता कर दिया गया है ताकि लोगों को सुविधा हो सके। लोगों को और भी आशाएँ थी और भी उम्मीदें थी इस बजट को लेते हुए, हालांकि लोगों ने इसका स्वागत किया है। अब देखना ये होगा कि आगे जो आगे के जो प्लान्स को देखते हुए ये बजट निर्धारित किया गया है कितना ये जो है प्रोडक्टिव साबित होता है। कैमरा से होगी लाला शाहबुद्दीन के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।